कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.1 प्रश्न क्रमांक 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हल दिया है cos A बराबर cos B और cos A का सूत्र होता है cos का आधार बटे कर्ण बराबर cos इसका भी तो आधार बटे कर्ण, सूत्र आधार बटे कर्ण। पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इनका जो न्यून कोण है तो इसका cos A का एक न्यून कोण इसका A है और इसका B है न्यून कोण। तो इनकी जो भुजाएं आधार हैं तो हम इसके थोड़ा भुजाओं के नाम लिखते हैं। तो जैसे cos A का आधार, तो cos A के लिए आधार AC होगा, इसलिए हम cos A के लिए आधार AC और कर्ण वही BC AB है तो कर्ण AB लिखेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए cos B दिया है तो न्यून कोण यहाँ की बात कर रहा है, इसलिए अब इसके लिए आधार जो है तो BC भुजा होगी, क्योंकि कोण A के लिए आधार AC है, क्योंकि ये इससे इस कोण से लगी है, इसीलिए कोण B से जो भुजा लगी है इसे BC बोलते हैं। तो ये आधार बनेगा कोण, तो इसलिए इसके लिए हम इसलिए आधार अब ये भुजा बनेगी BC, तो इसलिए BC भुजा लिख दिए और कर्ण वही रहेगा तो AB, क्योंकि कोण न्यून कोण अलग अलग दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यून कोण अलग अलग दिया है तो भुजाएं भी अलग अलग होंगी। तो आधार यहाँ पे आधार BC हो गया और ये आधार AC हो गया। अब हम AB और AB को कैंसिल कर देंगे तो हमें बचेगा AC बराबर BC। तो हम देख सकते हैं दो भुजाएं हमारी बराबर आ गई है। ये एक भुजा AC बराबर है भुजा BC के, और हम पढ़े हैं कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि AC बराबर BC भुजा, इसलिए कोण A बराबर कोण B। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो AC भुजा BC के बराबर है, इसलिए कोण A बराबर कोण B। यही सिद्ध करना था तो सिद्ध हुआ।